हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज हम लोग लाए हैं आर ओ के लिए स्पेशल पॉलिटी और अन्य सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए। तो भाग एक, संघ और राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया वह भारतीय संविधान है। और इस किताब में 22 लेसन हैं और इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। और कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे कुल अनुच्छेद 395 है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा इसका पोर्शन है। तो ये सारे टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे खान ग्लोबल स्टडीज, ठीक है, के माध्यम से। और अब हम आगे बढ़ते हैं। भाग एक, अनुच्छेद 104। भाग एक, अनुच्छेद 104, संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ। भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। इसके बाद परिसंघ, कॉन्फेडरेशन। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। परिसंघ बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। इसके बाद फेडरल संघ, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग, इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। यूनियन मतलब संघ है। संघ, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। अमेरिका एक फेडरेशन है, भारत एक यूनियन है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है तो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 1, संघ अर्थात राज्य। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम। इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम शहर राज्य बनाया गया। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है। मतलब अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य बिना उसकी अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तित कर सकता है। इसके बाद जैसे मैप, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को, बिहार झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड को, यूपी उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को राज्य बनाया गया और एमपी छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाद रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 368 में रखा गया राष्ट्रपति का हस्ताक्षर है। अनुच्छेद 4, अखंड भारत का राज्य। हमारा भारत अखंड भारत है। सबसे पहले 1893 में डूरेंट लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान में 1947 में अलग हो गया। 1947 में क्या हो गया? अलग हो गया। और पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ और एक और पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान
को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज़ों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिए। अंग्रेजी ने देसी रियासत को कितने विकल्प दिए? 3 विकल्प दिए। 3 विकल्प दिए। पाकिस्तान में मिल जाए, ठीक है, और भारत में मिल जाए एवं स्वतंत्र देश बनावें। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासत, 552 से अधिक क्या थे? देसी रियासत। 52 से देसी रियासत, अधिक देसी रियासत प्राइमरी स्टेट थी, जबकि 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसे मिलाकर यूनियन बनाए। इस काम में 3 लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका थी: सरदार पटेल, बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा और ऑपरेशन पोलो कहा। ठीक है, और इसी के तहत हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया गया। इसके बाद आया जूनागढ़। इसके बाद क्या आ जाएगा? जूनागढ़ गुजरात का एक रियासत था, पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर रेफरेंस से उसे भारत में मिला लिया। इसके बाद आया अपना जम्मू कश्मीर क्या था कि यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हरि सिंह डोगरा शासक थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे ना ही पाकिस्तान में, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया था। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तो हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया जम्मू कश्मीर को। और इन सभी देसी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण हुआ। और जिससे भारत को 4 राज्यों में ABCD में बांट दिया गया। ठीक है, बांट दिया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर ABCD। तो ब्रिटिश प्रोविंस वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। B प्रिंसेली स्टेट वह राज्य जहां देसी रियासतों का शासन था। ठीक है, और ये C कमीशन जिसको बोलते हैं, और यह क्या हो जाएगा? यह बड़े शहर एवं जहां अंग्रेज केवल उस शहर का कब्जा किए थे। और D यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। एस के धर कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया, किंतु अब इसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। और JPPB समिति, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी, सीतारामैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर गठन का विरोध किया था। इसके बाद 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्यों की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। इसके फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया और 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन किया गया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके बाद आ गया अपना पेप्सू, पेटियाला
ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ। ठीक है, 4 भाग टूट गया, हिमालय हिमाचल प्रदेश, हिंदी हरियाणा। ठीक है, हिंदी हरियाणा। और इसके बाद पंजाबी पंजाब, यूटी मतलब उत्तराखंड, चंडीगढ़। इस प्रकार भारत का एक विशाल राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया और जिससे 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 28 राज्य बन गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया और 28 राज्य बच गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन डिसीजन लिया कि दादर नगर हवेली और दमनदीप को अलग केंद्र शासित प्रदेश है और एक दादर नगर हवेली कर दिया गया। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्मरणीय तथ्य, भाषाई का सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। 1 अक्टूबर 1953 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। भारत के 26 में राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। इसके बाद किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन हुआ और 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सहज का दर्जा दिया गया, सहराज्य का, और 36वें संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासत में भारत सरकार की कार्यवाही के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा शासक ने पाकिस्तानी काफी छापामारी के आक्रमण से भयभीत होकर बाद में अपना विलय स्वीकार किया। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अंतर राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई और श्री रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा राज्य सूची समवर्ती सूची के अधिकांश विषय सभी विषयों पर नहीं है, कानून बना सकती है, परंतु उनकी यह शक्ति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नीफा का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसके बाद पढ़ेंगे हम संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है, अपितु राष्ट्रपति का एजेंट अभिकर्ता होता है। कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता है, राज्यपाल राज्य में कार्य करता है, जबकि राष्ट्रपति के एजेंट अभिकर्ता होता है। संसद विधि द्वारा राज्य के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद दोनों का निर्माण कर सकती है। संसद विधि संघ राज्य के क्षेत्र के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण कर मंत्रिपरिषद करते हैं संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल। दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह व सहायता से मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। तो अब हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो एक एक चीज़ जो हमने पढ़ा है तो उसमें कितना हमें ज्ञात हुआ है तो उसका हम एक टेस्ट देंगे जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये 30 क्वेश्चन है। आपको इस 30 क्वेश्चन में यही अपने मार्गदर्शन को आधार के रूप में समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम एक भारत का राज्य बनाया गया था। कह रहा पहला क्वेश्चन है सिक्किम एक राज्य का भारत बनाया गया था। 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 42वें संविधान के संशोधन के अंतर्गत और 5वां ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से क्या हो जाएगा? अधिक। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान
इस तरह के क्या प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र शासित के मुख्यमंत्री। तो ये आपके किए जाते हैं किसके द्वारा दोस्तों? तो ये किए जाते हैं एक से अधिक। एक से अधिक, ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, क्योंकि केंद्र शासित एक से अधिक। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड। कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य? हाल ही में, ठीक है, अगला है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? अनुसूची 1, अनुसूची 9, अनुसूची 7, अनुसूची 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा? कि हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। ठीक है, तेलंगाना का क्या हुआ भैया? गठन हुआ है। ठीक है। और इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ है? तो अनुसूची 7। अगला है किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बनाया गया? किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 1975 में। 1975 में। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है 6, 4, 7, 8। तो भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? संघ शासित प्रदेशों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 7 है। सॉरी, 8 लग गया। 7 कितनी है दोस्तों? 7 हो जाएगा। नेफा क्या है? नेफा है एक नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इज द राइट आंसर। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है? फजल अली, के एम पणिकर, पट्टा वी तारमैया, हृदयनाथ कुंजरू। तो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा पट्टा वी सी तारमैया। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया? ठीक है, तो मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं और या एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी बताइए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है आपका फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रानगर का विलय किस राज्य में किया गया? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप बताने की कोशिश करें, तो पश्चिम बंगाल राइट आंसर। ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन राज्य आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कौन थे भैया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फजल अली। अगला है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से राज्यों की सीमा को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? किसको राज्यों की सीमा को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान के अंतर्गत? लोकसभा को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर जो राइट हो जाएगा संसद को है। किसको भैया? संसद को। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग अगला है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए हैं? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। तो कितने बनाए हैं? तो आप बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए हैं। भारतीय संविधान में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संविधान को नया राज्य बनाने का अधिकार है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अनुच्छेद 3 में कहा गया है, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधान के तहत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। किसमें है भैया? राष्ट्रपति में, कि संसद में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो नए राज्य की गठन करने की शक्ति है संसद में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, ये वाला 16वां क्वेश्चन है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों को फेडरेशन, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। तो कौन है भैया? 16 का इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, राज्यों का यूनियन। क्या हो जाएगा? राज्यों का यूनियन। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्यों को मिलाने का अधिकार किसे है? तो किसे है? संसद को है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश को कब गठित किया गया है? तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी कमेंट में इसका आंसर लिखें। वेरी गुड, 1953। देखो राहुल ने बता दिया है कि 1953 में। तो इसके बाद चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया था? भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया था? तो ये आपका किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपको पता होना चाहिए 28। भाषाई के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? भाषाई के आधार पर। तो आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? आंध्र प्रदेश। दिल्ली एक क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो आपको पता होना चाहिए 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं दोस्तों? 7 नहीं 8, सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। कितने हैं? 8। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक संघ शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश 7 और संघ शासित प्रदेश 8, याद रख लेना। केंद्र भैया राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश 7 और संघ शासित प्रदेश 8। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दलों को, केंद्र सरकार को। तो इसका आंसर, जो राइट आंसर हो जाएगा, संसद को। किसको? संसद को। ये आपका आंसर हो जाएगा संसद को। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन सा राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, गोवा, पुडुचेरी। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट। ये तो सामने दिख रहा है भैया, तो सामने दिख रहा है कि गोवा तो एक राज्य। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। दमन और दीव ये भी केंद्र शासित, पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश। तो 25 का इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे 26वां। तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। नंबर 2, एस के धारा आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। और नंबर 3, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई के पक्ष में नहीं है। तो जो इसका जो आंसर होगा, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और डी ऑप्शन, मतलब सभी तीनों। तो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए भाई। आप बता सकते हैं इसका आंसर जल्दी से जल्दी। इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, क्योंकि एस के धारा आयोग ने राज्यों के क्या हो जाएगा? पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। और पंडित नेहरू ने सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई के पक्ष में नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने बताया था। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? ठीक है, तो 28 राज्य में 8 संघीय प्रदेश, 28 राज्य में 8 संघीय प्रदेश जिनमें राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित नहीं है और सम्मिलित है। 26 राज्य में 6 संघीय प्रदेश, 29 राज्य में 7 संघीय प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का, क्या हो जाएगा? 28 का डी। ठीक है, 29 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश जिसमें राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है, 29 राज्यों में। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो
किसी राज्य का क्षेत्र बढ़कर, ऑप्शन बी किसी राज्य का क्षेत्र घटकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर। ठीक है, और जो अपना नेक्स्ट है, एस के धारा आयोग का गठन कब हुआ था? 1956, 1952, 1948, 1945। तो एस के धारा आयोग का गठन कब हुआ था? आपका होगा 1948। और लास्ट अपना, भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितनी देशी रियासत थी? 536, 552, 568, 556। तो उसने कहा है कि भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितनी देशी रियासतें थी? तो 556 इज द राइट आंसर। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आई होप मैं कल आपको नया टॉपिक लेकर आऊँगा और उसके क्वेश्चन भी कराता चलूँगा, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। तो देखो आप, मैंने इनको किस प्रकार से आपको कराया है। ठीक है, अब हम कल जो टॉपिक रहेगा हमारा भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप। तब तक के लिए दीप कुमार कुशवाहा आपसे यहीं पर विदा लेता है और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।